हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अब बात करेंगे सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स के बारे में। आप इसके ऊपर ही देख सकते हैं सिंबल्स वगैरह। ये देखिए सिंबल्स वगैरह है कुछ कुछ जो यूज करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले। एंड ये याद रखिए कि एबीसीडी की तरह नहीं है। देखिए सिंबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको डेसिफर करना ना थोड़ा ट्रिकी और टफ हो गया है और अभी तक डेसिफर नहीं हो पाया है इनकी स्क्रिप्ट। तो ये लेटर्स हैं ऑन दी एंशिएंट साइड बोर्ड। पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन आता है, यार कोई सील्स एंड सीलिंग्स को यूज क्यों करेगा? बताइए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं हूं, ठीक है, मैं आपका टीचर हूं एंड आप मेरे स्टूडेंट हो। मैं आपने मेरे से कोई कोर्स बुक मांगी। मैंने आपको कोर्स बुक दी यहां से लेके यहां तक बुक्स, ठीक है। और उस बुक्स के ऊपर मैंने एक ठप्पा भी लगा दिया, SYA अकेडमी, है ना। इसी को मैं सील कहूंगा। SYA अकेडमी को मैं सील कहूंगा। और जब ये आपके पास आई तो आप समझ जाओगे यार ये जो बुक्स है ना जेन्युइन है, इसमें कोई खराब नहीं है, किसी ने बीच में कुछ छेड़खानी नहीं करी है। तो ये सील हो गई, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, हाँ मैं दिल्ली में ही हूँ अभी तो, एंड और आप किसी जगह पे हो, लेट्स से आप गुवाहाटी में हो, इतनी दूर हो, राइट, असम में, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुई और आपके पास आई, आपको SYA एकेडमी लिखा भी हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि ये चीज जेन्युइन है। ये इंपॉर्टेंस है। और लेट्स से कुछ ब्रेक है, टूटी हुई है, इसका मतलब कुछ इशू है, राइट। तो यही इंपॉर्टेंस हुआ करती थी सील्स एंड सीलिंग्स की उस टाइम में भी, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में ही। तो सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यही है। और बाकी जो नीचे बातें लिखी हैं, ये यही सेम बातें हैं। और देखिए एक और चीज आप समझ लीजिए, SYA एकेडमी सील पे लिखा है, इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी भी क्लियर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन अकेडमी ने भेज दिया या किसी और ने भेज दिया, मैंने भेजा है ना। ये देखिए सीलिंग मिली है एक जगह से, रोपर से। क्या लगता है रोपर कहाँ पर है? पता लगाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए रोपर कहाँ पर है। इंडिया में ही है, ठीक है। इंडिया की किसी नॉर्थ स्टेट में है। और यहाँ पे आप बताइए कि कितनी सील्स आपको दिख रही है इस पीस ऑफ क्ले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोपर जरूर पता लगाना, ठीक है। ये यूपीएससी जो देंगे ना उनके लिए तो मैंडेटरी है, पूछ लिया जाता है हर 2-3 साल में। आगे बढ़ते हैं। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, ठीक है, एनिग्मेटिक थी ये। चलिए देखते हैं कैसे। हरप्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, ठीक है। ये लिख लीजिए फीचर्स। कभी पूछ ले आपसे फीचर्स क्या है, एक तो आप लिख देना कि हड़प्पा सील्स जो थी वो उसमें नेम होता था, टाइटल भी होता था ओनर का, राइट। स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव, एक एनिमल वगैरह बना होता था, इससे कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। जैसे आपने बना दिया कि लेट्स से, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना, कुछ ऐसा नहीं है, पिकॉक बना दिया। पिकॉक का मतलब है कि ये जो है ना ये बहुत ही प्रीशियस सामान है। एग्जांपल के लिए ले लिया, ठीक है, जिससे लोग जो पढ़ नहीं सकते उन्हें भी समझ में आ रहा है। एक चीज मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ और पहले भी बोलता हुआ आया हूँ, ये सब में प्रोबेबली वगैरह में भी लगा हुआ है, 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। चलिए, ज्यादातर स्क्रिप्शन शॉर्ट होती थी। लॉन्गेस्ट जो स्क्रिप्शन है ना उसमें 26 साइन ही मिले हैं। साइन मतलब जो ऊपर बना रखे थे हमने, मैक्सिमम 26 साइन मिले हैं, उससे कम ही साइन यूज करते थे। तो मतलब कम बातें करी, ज्यादा बातें बोली, ये इनका मानना था, ठीक है। ऑल्सो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। अनडेसिफर्ड का मतलब आज अभी तक किसी को नहीं पता क्या है, अभी तक चल रही है स्टडी, देखते हैं कब तक पता चलता है। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल। तो अल्फाबेटिकल नहीं है मतलब ABCD या आ खा गा या अरबी के लैंग्वेजेस, मतलब जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो वर्ड्स होते हैं वो सब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ईच साइन स्टैंड्स फॉर अ वॉल और कॉन्सोनेंट। It was evident that it was not alphabetic as it has just too many signs somewhere between 375 to 400। तो जब इतने सारे साइंस हैं इसका मतलब ये क्लियर है कि ये अल्फाबेटिकल नहीं है। देखिए अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स हैं और बाकी लैंग्वेजेस में कितने कितने अल्फाबेट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी लैंग्वेज का। आप राजस्थान से हो तो बताओ कि कितने अल्फाबेट्स या कितने वर्ड्स होते थे, कितने सिंबल्स होते थे। यहाँ पे 375 से लेके 400 सिंबल्स हैं। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो लैंग्वेज है ना ये अल्फा लैंग्वेज मतलब अल्फाबेटिकल नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर वर्ड का कोई साइन होता था। और एक और चीज है, ये जनरली राइट से लेफ्ट में लिखी जाती थी, जैसे अरेबिक होती है, ठीक है, जैसे उर्दू होती है। अब आप बोलोगे ये कैसे पता चल गया? ये ऐसे पता चल गया, सम सील्स में शो अ वाइटर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। मतलब क्या होता है जब हम लेफ्ट से राइट स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जैसे शुरू करा SYA अकेडमी, हुआ होगा आपके साथ भी ऐसा। यहाँ स्पेस कम बच गई तो M जो है छोटा छोटा बना के, Y छोटा सा बना के घुसा दिया, यहाँ बड़ा बड़ा स्टार्ट करा और यहाँ पे देखो हमने जबरदस्ती घुसा दिया है। इससे पता चलता है ये लैंग्वेज जो है लेफ्ट से राइट है। हड़प्पा की जो लैंग्वेज है उसमें लेफ्ट में बड़ा बड़ा लिखा है, राइट में जबरदस्ती, मतलब राइट में बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है।
ये मैंने वर्ड गलत बोल दिया, राइट में बड़ा बड़ा लिखा है, लेफ्ट में आते आते स्पेस बड़ी कम रह गई है। यहाँ पे देखिए एसवाई एकेडमी में लेफ्ट में बड़ा 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 लिखा, राइट में आते आते जबरदस्ती घुसा रहे हैं। तो इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट है, लेकिन ये जो हड़प्पा की लैंग्वेज है राइट टू लेफ्ट है, क्योंकि राइट में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। तो ऐसे पता चला, हर चीज को सोच समझ के एक एनालिसिस करके बताया गया है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे राइटिंग मिली है, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट पे हमें आप कुछ ना कुछ राइटिंग मिलती है। इससे क्या पता चलता है? इससे शायद हमें ये पता चलता है कि उस टाइम में लिटरेसी बहुत ज्यादा थी। अब ये आज जैसे मान लीजिए हर चीज में कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ लेके ही देता है, राइट? तो इसका मतलब लिटरेसी बहुत ज्यादा है। मेरा आपसे एक साइड क्वेश्चन है यहाँ पे कि लिटरेट का मतलब क्या होता है इंडिया में? इसको पता करो और बताओ। सरकार के हिसाब से पढ़ा लिखा इंसान कौन है? लिटरेट कौन है? बोल देते हैं ना यार तू तो अनपढ़ है, तो मतलब सच में देख लेते हैं कि कौन अनपढ़ है कौन नहीं है। लिटरेट का मतलब क्या होता है ये आप पढ़ेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर सम ऑफ द प्रेजेंट डे मेथड्स यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज ऑफ गुड्स? क्या लगता है? आज प्लेन से जाता है, फेडेक्स वगैरह के थ्रू भेजते हैं, और भी कोरियर कंपनीज है उसके थ्रू भेजते हैं, बिल होता है, ये होता है, वो होता है ना। इसके एडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स क्या क्या है? शिप से जाता है, बस से जाता है, प्लेन से जाता है, ट्रेन से जाता है, मल्टीपल मोड्स है। सोचिए और इसके बारे में लिखिए, राइट? आज और तब से कंपेयर करिए। यहाँ पे वेट्स डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पे, देखिए मैं जो बताना चाहिए थी और जो पहले बताइए यहाँ पे डिस्कस नहीं करी। सील हो गए, सीलिंग्स हो गए, राइट, एंड वेट्स हो गए। ये आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी पूरे के पूरे हड़प्पा के जितने भी एरियाज हैं। मतलब अफगानिस्तान में हो गए, पाकिस्तान में हो गए, इंडिया में हो गए, है ना। इंडिया भी इतना बड़ा था, वहां पे हर जगह पे आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chert and generally cubical। ठीक है, और उसमें कोई मार्किंग नहीं होती थी। तो ये वेट्स होते थे, वेट्स जिससे एक्सचेंजेस होती थी। और एक और चीज याद रखना होगा कि लोअर डिनोमिनेशन जो है ना वेट्स की, वो बाइनरी में होती थी। मतलब इंसान तेज है। बाइनरी का मतलब होता है 1 2 4 8 16 32। ये ऐसे ऐसे हो रहा है, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5। ठीक है, बाइनरी अप टू 12,800। While the higher denomination followed the decimal system। decimal system मतलब 10 20 30 40, ठीक है, 50 60। तो डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम कुछ चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। स्मॉलर वेट जो है वो जनरली यूज होते थे ज्वेलरी एंड बेड्स में। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड। तो आपको ये याद रखना होगा कि यूनिफॉर्मिटी आपको वेट्स की दिखेगी हर जगह, पूरी की पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक एंशिएंट अथॉरिटी में फिर से ये डिस्कस करेंगे, यही थोड़ी सी बातें कैसे करेंगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।